आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसका मतलब क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम अपनी ह्यूमन की एग्जांपल लें, आपको और अच्छा सबसे समझ आ जाएगा कि ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 में से 44 जो हैं वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। कि इन 44 को देख के हम नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स, इनको आप देख के नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है। अब बचे दो क्रोमोसोम, तो दो क्रोमोसोम अगर मेल की बात करें तो वो होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल की बात करें तो होते हैं एक्स और एक्स। तो 46 ऐसे पूरे हो जाते हैं। तो इन दो क्रोमोसोम्स को अब हम देख के बता सकते हैं कि मेल है फीमेल है, तो इनको अब हम नाम दे रहे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो ये तो हो गया कि नंबर चेंज नहीं हो रहा, मेल और फीमेल में नंबर कांस्टेंट है, मगर क्रोमोसोम की शेप चेंज हो रही है। एक्स की शेप अलग होती है, वाई की शेप अलग होती है। तो इस शेप चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मेल है फीमेल है। ठीक है, क्रोमोसोम की मदद से। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में, ये ह्यूमन हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, उसमें तो यही चीज़ हो रही होती है कि शेप की वजह से। अब कुछ एनिमल्स हैं जैसे ग्रास होपर है, अभी बुक में देखते हैं, उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसकी फ़ीमेल के पास 24 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसकी मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शेप का मसला नहीं आ रहा, यहाँ तो नंबर ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम नंबर को देख के आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो आइडेंटिफिकेशन दो तरह से हुई, कैसे, या तो शेप की बेस पे होगी कुछ ऑर्गेनिजम्स में, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है नंबर की बेस पे होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, आपके बुक से देखते हैं। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग में क्या आता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स को ऑफ द क्रोमोसोम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। ठीक है, हमें पता है कि ये डिस्कवरी की बात करें कि ये पता चला कि क्रोमोसोम पेयर में मिलते हैं। हमें पता है एक जो पेयर का हिस्सा फादर से आता है, एक मदर से आता है। ठीक है, बहुत दफ़ा देख चुके हैं बात। और बट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम मे और मे नॉट बी होमोलॉगस इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है, अब ये वो बात करना चाह रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम के वो सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम का जैसे मैंने बताया मेल में एक्स वाई होता है, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम में हम इसको होमोलॉगस नहीं कहेंगे। जो 44 जो रिमेनिंग क्रोमोसोम थे उनके तो एक जैसे पेयर हमें मिल रहे होंगे, मगर जो दो सेक्स क्रोमोसोम बचते हैं जैसे मेल में एक्स और वाई, इसको हम होमोलॉगस नहीं कह सकते। मगर फीमेल में दोनों एक्स और एक्स होते हैं तो सेम होते हैं, इसको हम होमोलॉगस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वही बात यहाँ पर करें। अच्छा, अब इन्होंने साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया हुआ है, डब्ल्यू सेटन। इन्होंने क्या फाउंड किया, इन्होंने ये डिस्कवर किया कि क्रोमोसोमल डिफरेंसेस जो ग्रास हॉपर में है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर मेल में एक क्रोमोसोम लेस होता है देन फीमेल। ठीक है, फीमेल में होते हैं 24 क्रोमोसोम। ठीक है, और मेल में होते हैं 23 क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि क्योंकि अगर जब भी जर्म सेल बनते हैं हमारे, अगर जैसे ह्यूमन्स में, मैं यहाँ इसको मिटा के लिखता हूँ, ह्यूमन्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जब जर्म सेल बनते हैं, मतलब स्पर्म बनता है या एग बनता है, तो उसमें 23 जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी स्पर्म बनेगा, एग बनेगा या जर्म सेल जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जितने भी बॉडी में क्रोमोसोम होंगे उसका हाफ जाता है। ठीक है, तो अब ग्रास होपर में क्या है कि ग्रास होपर के फीमेल के पास 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है 24 पेयर है। हर ज़ाहिर है एक फादर से आता है एक मदर से, तो 24 क्रोमोसोम होंगे। मगर इसके एग में कितने जाएंगे, अब इसका हाफ कर लेते हैं 12। ये तो मसला हल हो गया। अब मेल का मसला है, मेल के पास 23 है और 23 का हम हाफ क्या करें। तो एक्चुअली होता ये है होता ये है कि मेल जो है दो तरह के क्रोमोसोम बनाते हैं। 23 है ना, इसके बाद अब इसने हाफ करना है। एक तरह का स्पर्म सेल ये बना लेगा जिसके पास 12 क्रोमोसोम होंगे, एक बना लेगा जिसके पास 11 होंगे। तो 12 11 को ऐड करें तो 23 बन जाता है। तो अब होगा क्या, एक्चुअली जो एग है वो तो हमेशा 12 क्रोमोसोम ही होंगे एग के, क्योंकि 24 का हाफ 12 होगा। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मगर स्पर्म कैसे बना, कुछ स्पर्म में 11 है, कुछ स्पर्म में 12 है। तो अब होगा क्या कि अगर ये 12 वाला 11 के साथ मिल जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 11 होते हैं 23। तो 23 का मेल बन जाएगा। अगर 12 वाला 12 के साथ मिल जाता है, 12 क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ, तो बन जाएगा 24, और 24 फीमेल होता है। तो इनकी आगे जो जनरेशन ऐसे बनती है कि हम 12 तो सेम रखते हैं जो एग का है। ठीक है, जो एग का 12 है वो तो कांस्टेंट रहेगा। स्पर्म से अगर 11 आएगा तो क्या बन जाएगा, मेल। अगर स्पर्म से 12 आएगा तो बन जाएगा फीमेल। तो ग्रास ओपन में आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनते हैं। अब यही चीज़ें मेंशन है, एक 11 क्रोमोसोम वाला, एक 12 क्रोमोसोम वाला। फर्टिलाइजेशन अगर 12 क्रोमोसोम से हो जाए और 11 से हो जाए तो वही मेंशन है कि मेल और फीमेल बन जाएगा।
इफ़ अ स्पर्म विद 11 क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एग तो क्या बनेगा, मेल बन जाएगा, और 12 क्रोमोसोम करेगा तो फीमेल बन जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे क्रोमोसोम विद डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल के मेल हो गए फीमेल, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं, और जो रिमेनिंग क्रोमोसोम उसको ऑटोसोम्स कहते हैं, मैंने नीचे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये ग्रास ऊपर की तो बात हो गई। अच्छा, अब हमने पढ़ना है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का बहुत आसान है। देखिए ड्रोसोफिला के पास टोटल क्या है, 8 क्रोमोसोम्स हैं। 8 क्रोमोसोम्स हैं, उन 8 में से 6 तो कॉमन होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो क्या कहलाएगा, ऑटोसोम, ये 6। अब बाकी क्या बचे, 2 बचे। 2 जो बचे हैं रिमेनिंग, वो फीमेल में होंगे XX और मेल में होंगे XY। सिंपल, कुछ मसला नहीं है, जैसे ह्यूमन में वैसे ही होता है। तो TH मॉर्गन ने भाई इन पे डिस्कवरी की, ये पढ़ा, फ्रूट फ्लाई कह लें, ड्रोसोफिला कह लें, एक ही बात है। तो ये क्या, इसने कैरियोटाइप मतलब इसके क्रोमोसोम्स को पढ़ा और नोट किया मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में जो डिफरेंस आ रहा है। एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2 क्रोमोसोम में डिफरेंस आ रहा था, जो कि सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं जिनको। अब इसने वही बताया है कि 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, जिनको देख के हम नहीं बता सकते मेल है फीमेल, इसको क्या कहते हैं, ऑटोसोम। पर जो 4th पेयर है, पेयर का मतलब है 3 पेयर का मतलब है 6 क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर का मतलब, एक पेयर का मतलब 2 होता है। तो जो 4th पेयर है वो क्या है, वो 4th पेयर फीमेल में क्या होगा, रॉड शेप। एक्स क्रोमोसोम की शेप जो होती है रॉड शेप होती है, तो मतलब क्या कि फीमेल में 4th पेयर रॉड शेप मतलब XX होगा। ठीक है, होमोलॉगस। ऑन द अदर हैंड मेल के पास बोथ क्रोमोसोम होते हैं डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो इसके पास होते हैं X और Y। जो रॉड शेप है ये तो X हो गया, और हुक शेप होता है Y। ठीक है, Y का कुछ शेप ऐसा होता है, 2 आर्म्स होते हैं, तो हुक शेप इसको कह रहे होते हैं, या जी शेप भी कह रहे होते हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि फीमेल के पास दोनों रॉड शेप है, मतलब दोनों X हैं, और मेल के पास एक रॉड शेप है मतलब एक X है, और दूसरा जो हुक शेप है मतलब एक Y है। तो 4th पेयर जो अलग है, अब ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो ड्रोसोफिला को मेल होना है या फीमेल होना है, तो इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब आगे मेंशन किया है, मोर ओवर द रॉड शेप क्रोमोसोम जो है, 2 ऑफ द फीमेल एंड 1 ऑफ द मेल आर अलाइक। ठीक है, इन्होंने कहा है जो X क्रोमोसोम है, जैसे फीमेल में XX है और मेल में XY है, तो जो एक X तो मेल में भी है। ठीक है, ये जो X आ रहे हैं दोनों फीमेल के X और XX मेल का, ये क्या है, कॉमन है। और अनलाइक जो मेल में चेंजिंग आ रही है, इन्होंने वही मेंशन किया है Y क्रोमोसोम में। तो वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, फीमेल का इन्होंने एंड पे बता दिया XX है, मेल का XY है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ड्रोसोफिला का। अब ह्यूमन का तो बहुत ही आसान है, हम पहले भी अभी देखा है और पहले भी पढ़ते आ चुके हैं कि शेप ऑफ वही ड्रोसोफिला की तरह है कि हमारे, मगर बस नंबर में फ़र्क है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 कॉमन होते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं, और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में 2 क्या होंगे, XX, और मेल में क्या होंगे, XY। ठीक है, अच्छा, शेप ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक है, वही है कि जो एक क्रोमोसोम आखिर में जो पेयर बच रहा है उसकी शेप पर डिटरमाइन कर रहे होते हैं। 44 कह लें या 22 पेयर कह लें, एक ही बात है, सिमिलर होते हैं दोनों मेल और फीमेल, इसको ऑटोसोम कहते हैं। और डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है डिफाइन फीमेल कंसिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम। सिमिलर क्रोमोसोम का मतलब है कि फीमेल के पास दोनों X होंगे। ठीक है, और दोनों X की शेप कैसी होती है, एक्चुअली रॉड शेप होती है, और Y की शेप कैसी होती है, हुक कह लें या J शेप कह लें। ठीक है, तो 23 की शेप में फ़र्क आ रहा होता है, और X क्रोमोसोम होता है फीमेल के पास। बस यहाँ पर सारी बातें वही हैं कि मैं मेंशन कर देता हूँ, सारी बातें वही हैं कि मेल के पास 44 और फीमेल के पास 44 कॉमन, प्लस मेल के पास XY और फीमेल के पास XX। ठीक है, और ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो आइडेंटिफाई करते हैं मेल है फीमेल है। वही बातें मेंशन है, मतलब रीड कर लीजिएगा, कुछ ऐसा मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब ये इन्होंने दिखा दी कैरियोटाइपिंग, ये सारे क्रोमोसोम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये सारे कॉमन है, मेल हो या फीमेल, आप देख भी सकते हैं। एंड पे डिफरेंस आ रहा है कि ये जो देखें ये है मेल, ठीक है, तो XY है, ये देखें, ये जो आपको शायद साफ नज़र ना आए, अगर X की शेप देखें, X क्या है, बड़ा है, और Y की शेप देखें, Y छोटा है, तो Y क्या होता है, स्मॉलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और यहाँ पर X क्या है, एक ही जैसे हैं, तो बस यही बात है। अच्छा, अब एक बात और, एक टर्म और है कि देखें, जब मेल जो गैमेट बनाएगा, मैंने बताया कि गैमेट बनने में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो 46 क्रोमोसोम थे, 44 ऑटोसोम प्लस XY। ठीक है, जब मेल गैमेट बनाएगा तो मेल कैसे गैमेट बना सकता है, 46 का हाफ हम क्या करते हैं, 23। ठीक है, तो 23 में से 22 तो होंगे ऑटोसोम्स। ठीक है, प्लस एक क्रोमोसोम हमने ऐड करना है। अब एक या तो X हो सकता है या Y, दोनों में से कोई एक होगा। तो मेल 2 तरह के गैमेट बना सकता है, या 23 प्लस X बनाएगा, या 22 प्लस X बनाएगा, या 22 प्लस Y बनाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के गैमेट बना सकता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक, मतलब 2 तरह के गैमेट बन सकते हैं, या तो एक गैमेट के साथ 22 प्लस X आएगा, या तो एक गैमेट के साथ 22 प्लस Y आएगा। मगर फीमेल क्या होमोगैमेटिक, क्यों, क्योंकि फीमेल में अगर 22 तो आ गया, जो 23rd क्रोमोसोम जो गैमेट में आना है वो X ही होगा हमेशा, क्योंकि इसके पास है ही दोनों X, तो इसलिए होमोगैमेटिक इसको कहते हैं।
तो ड्रोसोफिला में भी क्या होगा कि ड्रोसोफिला में भी मेल क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिक। क्यों? क्योंकि मेल एक्स वाई था। ड्रोसोफिला और मेल का सेम है, जो जेनेटिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रोमोसोम के ऊपर, बस उसका क्रोमोसोम नंबर कम होता है, 8 होता है। और फीमेल उसका क्या होगा, फीमेल होगा उसका होमोगैमेटिक और मेल होगा उसका हेट्रोगैमेटिक। अच्छा, यहाँ मैं देख लेता हूँ अगर ग्रास ओवर का उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पर ग्रास ओवर का उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, उसको छोड़ दें। अब ड्रोसोफिला और जो ह्यूमन का उसका याद रखें कि मेल क्या होता है दोनों में हेट्रोगैमेटिक और फीमेल क्या होता है होमोगैमेटिक, ठीक है।